कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पिछला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इंसिया को गाड़ी में बैठाकर अंक जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने अग्नि को खड़ा देखकर उसके चेहरे पर जो अब तक की स्माइल थी वो एकदम गायब हो गई। और ये बात अग्नि ने तुरंत नोट की। वो अपनी आंखें उस पर एक दो बार डाल नज़र दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। फिर कुछ याद आते ही तुरंत मुड़ा। देखो, वो मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त, और कुछ मत समझना। मैंने कुछ पूछा। वो वैसे ही उसे देखकर बोली, जबकि उसका यूं बोलना उसके दिल को राहत दे गया था। ओके, मैं चलता हूँ, वो जल्दी से बोल जाने के लिए मुड़ा। रुको, वो बोली तो अंक ने आंखें भींच ली। पापा को भी यही मिली थी मेरे लिए। अब इतना भी मैं लापरवाह नहीं था कि उसके एवज में वो मेरे लिए जिंदगी भर का जेलर ले आए। वो खुद से मन में बोला और पीछे मुड़ा। कुछ काम था मैम, वो बोला और कुछ याद आते ही आंखें बंद कर ली, क्योंकि अग्नि उसे एक बार फिर एकटक देख रही थी। आई मीन अग्नि, वो धीमे से बोला तो अग्नि फिर उन्हीं गहरी आंखों में देखती रही। किस कदर अपना नाम उसे खूबसूरत लगा था जब उसने उसे पुकारा था। रोज सुनने वाले शब्द भी अनमोल कैसे हो जाते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ी मुश्किल है। ये तो दिलों की बात है, दिल वाले ही जाने। वो पीछे मुड़ी तो अंक फिर एक बार बोला, मैम हम कहीं जा रहे हैं। अग्नि, सिर्फ अग्नि। अग्नि सख्ती से बोली। उसके मुंह से अब सिर्फ अपना नाम सुनने की अब जिद उसके दिल में घर कर चुकी थी। हाँ हाँ अग्नि, हम कहीं जा रहे हैं। क्यों, मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है? तो पूरी ज़िंदगी कैसे रहोगे? अग्नि बोली तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसने चोरी से उसकी तरफ देखा। वही यूनिफॉर्म, वही लुक, पर वो बहुत पुरकशिश हमेशा से उसे लगती थी। और उसकी वो नीली आंखें, अंक ने कभी इतनी खूबसूरत आंखें किसी की नहीं देखी थी। मेकअप तो उसने शायद ही कभी खुद पर अप्लाई किया होगा। और वो उसकी होने वाली बीबी थी, सोचकर ही वो पहलू बदल कर रह गया। वो बिल्कुल शांत थी और हर समय बोलने वाला अंक भी उसके आगे तो कुछ बोलने से रहा। अभी गाड़ी में इतनी शांति थी कि अंक को थोड़ी देर में ऐसा लगा वो सो जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। अग्नि जो किसी फ़ोन आने पर उधर से बोल रही किसी ऑफिसर की बात ध्यान से सुन रही थी। उसके कंधे पर उसका सर का एहसास होते ही वो सेंस में आई। उसने गाड़ी की स्पीड हल्की की। आई कॉल यू लेटर बोल उसने एयरपोर्ट्स कौन से निकाला। उसकी घनी पलकों से ढकी हुई बंद पलकें और सांसों की रफ्तार उसे एहसास करा चुकी थी कि वो सो चुका था। अंक, उसने पुकारा, पर उसकी पलकों में कोई हलचल नहीं हुई। उसने टाइम देखा, 10 बज चुका था। मतलब पिछले 1 घंटे से वो फ़ोन पर थी। लाजमी है, हर वक्त बोलते रहने वाला इंसान चुप रहेगा तो सो ही जाएगा। इंसान सख्त कितना भी हो जाए, पर वो यह एहसास कि एक इंसान जो उसके लिए है, मन के शांत पड़े पानी में हलचल ला ही देता है। उसने सीट हल्की पीछे की और बहुत संभाल कर उसके कंधे पकड़ उसे उसकी सीट को हल्का नीचे कर उसी पर सेटल किया। मुश्किल उसके लिए उसको संभालना नहीं था। आखिर वो एक ट्रेंड ऑफिसर थी, पर आज संभालना उसे खुद को था। अंग ने अनजाने में ही उसकी कमर पर हाथ रख लिया था। जो वो जागते हुए रखता तो शायद अब तक बेहोश हो चुका होता। ये पहला हक था जो उसने अग्नि पर अनजाने में जता दिया था। उसके जिस्म पर उसका पहला स्पर्श, वो तुरंत उसका हाथ हटा अपनी सीट पर सेटल हो गई। और कोई होता तो अब तक वो उसका मुंह तोड़ चुकी होती। उसने पलट कर देखा। चांदनी सी रात में वो सोता हुआ नाजुक सा राजकुमार जो उसका होना तय हो चुका था। कैसा रिश्ता था ये, वो बच्चों सा मासूम, लापरवाह, और वो ना जाने कैसे कैसे जिंदगी के रंग उसने अब तक देखे थे, जिन्हें देख अक्सर उसका दिमाग ऐसा हो जाता कि कभी कभी खुशी कैसी होती है उसे याद ही नहीं रहता। पर फिर भी कुछ तो था जो बदल चुका था। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है, इंसान सोचे कुछ होता कुछ है। और वैसे भी इश्क जब सोच समझकर नहीं होता तो वो ईश्वर की दी हुई, उनकी कबूल की हुई दुआ है, जिसे हम हर एहसास में मुस्कुराहट कहते हैं। गाड़ी के ब्रेक लगते ही उसने झट से आंखें खोली। नींद से बोझिल आंखों से उसने देखा तो नजर सीधा अग्नि के चेहरे पर जाकर रुक गई, और नींद और खुमारी एक साथ गायब। अंक एकदम से सीधा हो गया। घर आ गया है, सो जाओ जाकर, वो बोली तो बिल्कुल कैजुअल ही थी, पर अंक को लगा कि वो उसके सोने से नाराज हो गई थी। आप नाराज हो? उसने टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देखकर कहा। तो अग्नि ने नजर घुमाई।
उसकी खुमार से भरी वो काली आंखें एक पल को उसकी आंखों का तेज उस पर से नज़र हटाने पर उसे मजबूर कर गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ। वैसे हम कहाँ जाने वाले थे? उसने आखिर धीमे से पूछ ही लिया। कहीं नहीं, वो पलट कर बोली तो वो खामोश हो गया। नपे-तुले शब्द बोलने की आदत के चलते वो कभी कभी बातों को इस मोड़ का रुख देती थी कि बात बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। अंक को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी गाड़ी? उसने कुछ सोचकर पूछा। मैं भिजवा दूंगी, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो पलट कर बोली। नहीं, वो एकदम से उसकी बात पर बोला तो इस बार अग्नि ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। वो तुरंत गाड़ी से उतरा और अगले 2 मिनट में घर के अंदर। अगले 2 दिन बहुत बिजी हुए क्योंकि अग्नि को अगले महीने एक दिन भी छुट्टी नहीं थी और उसके आगे की डेट नहीं थी। इसलिए शादी की डेट ठीक 10 दिन बाद की थी और उससे पहले सगाई का एक छोटा सा सिर्फ घर के लोगों के साथ एक फंक्शन रखा गया था। संगीता जी के तो सारे अरमान अपनी ऑफिसर बहू की वजह से धरे के धरे रह गए। कोई नॉर्मल लड़की होती तो अच्छे से टाइम लेकर एक एक रस्म करके तैयारी करती, यहाँ तो शादी ही होगी डायरेक्ट। वो शिकायत करती हुई आशुतोष जी से बोली। हद करती हो संगीता, अगर सबकी सोच यही हो जाए तो इतने आर्मी ऑफिसर, इतने पुलिस वाले बिन शादी के ही रह जाएं। एक ऑफिसर की बीवी होकर भी आप ये समझ नहीं पाई कि हमारा सबसे बड़ा कर्म हमारी ड्यूटी है। इतना भी स्वार्थी ना बनो, हमें पूरी जनता की सुरक्षा का सोचना पड़ता है। वो बोले तो संगीता पहलू बदल कर रह गई। मुझे ना समझाइए, सब पता है मुझे। वो बोली तो आशुतोष जी आदेश जी के कमरे की तरफ बढ़ गए। स्पर्श स्पर्श। जी चाची, वो सीढ़ियों से उतरते हुए चिल्ला उठा। सबकी शॉपिंग हो गई है ना? यस चाची, कल ही हो गई थी, बस अंक और अग्नि की बची है। चाचू ने कहा था वो साथ में लेंगे, है ना अंक? जाओगे ना अपनी मैम के साथ शॉपिंग पर? वो अंक को, जो अभी अभी घर में एंटर हुआ था, उसे छेड़कर बोला तो समर्थ ने भी ताल दी। कुछ भी भाई, मैं अब मैम नहीं बोलता। क्या? उन दोनों के साथ साथ वेदिका, आभा, संजू भी एक साथ चिल्ला उठे। कब से? अरे कब हुआ ये, हमें क्यों नहीं बताया? अच्छा अच्छा, चोरी चोरी। वो सब अपनी अपनी कयास लगाने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे मिली थी एक दिन तो उन्होंने मुझे खुद ये कहा था। क्या तुम मिल भी लिए उससे? हाँ, 2 बार मिल चुका हूँ तब से, वो मासूमियत से बोलता चला गया। क्या? वो सब एक बार फिर चीखे। आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? कामी, ऐसा तुमने किया है भाई? अपनी होने वाली बीबी जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं करती, उससे तुम 2 बार मिले हो और हमसे कह रहे हो कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। बुलाया तब उन्होंने तो मैं चला गया। देखा देखा, अभी से मेरे बच्चे को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। हुक्म बताने के लिए बुलाया होगा। संगीता जलकर बोली। नहीं माँ, वो तो बस एक बार मैं मिलने गया तो उन्होंने शादी के बारे में पूछा और दूसरी बार मैं सो गया था। क्या? वो फिर चीखे। ये आप लोग मुझे डराना बंद करें पहले। वो उन सब के चिल्लाने से एकदम चौंक कर बोला। कहाँ सो गए थे? कहीं रूम या होटल में मिलने गए थे? मतलब डरते डरते इतना आगे निकल गए जितना हम भी अपनी शादी से पहले नहीं कर पाए। समर्थ और स्पर्श फुसफुसाकर उससे बोले ताकि पीछे खड़ी संगीता सुन ना पाए। उसकी बात सुन अंक को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर जैसे ही समझ आया उसने हैरानी से उन दोनों को देखा। मरना है मुझे, जो रूम में लेकर जाऊंगा। यहाँ बात करने के लिए भी बातें ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ और आपको लगता है कि मैं रूम में बुलाकर मिलूंगा उनसे? गाड़ी में सो गया था, वो बोला तो वो दोनों साइड हो गए। अंक, वो अभी बातें कर ही रहे थे कि आशुतोष जी की आवाज़ आई। जी पापा, अग्नि को मैंने बोल दिया है शॉप 10 बजे पहुंच जाना, सिटी मॉल, वो वहीं मिलेगी। अपनी सगाई और शादी दोनों के कपड़े ले लेना। उसके बाद अग्नि को मेरे साथ 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है। जी पापा, वो सर हिलाकर बोला। चाचू, हम भी चले जाएं? अंक ने मिन्नत भरी नज़रों से वेदिका और संजू को देखा तो वो बोली। नहीं, वो अकेले जाएगा, खुद की जिम्मेदारियां निभाना सीखो अंक। वो बोले तो अंक ने सर हाँ में हिला दिया। माल पहुँचते पहुँचते उसे 20 मिनट ज़्यादा लग गए थे। अग्नि वहाँ पहले से ही थी। सॉरी एक्चुअली आया मैं टाइम से था, निकला देर हो गई, वो एकदम से बोला तो अग्नि उसे ना समझी से देखा। मतलब निकला मैं टाइम से था, आते आते देर हो गई। उसने झट से करेक्शन किया और गहरी सांस ली। रेड एंड वाइट मिक्स टी शर्ट, नीचे ग्रे जीन्स, स्नीकर्स और उसके वो कर्ली बाल जो अक्सर सेट हो जाने के बाद हल्के हल्के भीगे से लगते थे। गोरा रंग जो अभी धूप पड़ते ही लाल होने लगा था।
किस कदर नाजुक था वो सोच कर एक अग्नि ने भरी। चले, वो आगे बढ़कर बोली तो वो उसके पीछे हो गया। अंक तब भी सबके साथ आकर थोड़ा बहुत सीख गया था। अनाड़ी तो अग्नि थी जो उन डिज़ाइनर लहंगों के बीच वैसे ही खड़ी थी। कॉटन शर्ट जिसके स्लीव्स उसने पलट कर रखे थे, ब्लैक पैंट, जूते, बालों को कसकर चोटी में बांधे हुए उसकी चेहरे को देखकर ही सेल्स गर्ल के हाथ पैर कांप रहे थे। आखिर कौन नहीं जानता था उसे। मैं हेल्प करूं? अंक ने उसे उलझे हुए देखा तो आगे आकर बोला। वो थोड़ा साइड होकर बोली। हेलो, वो मुस्कुराकर सेल्स गर्ल से बोला तो उसकी आंखें चमक उठी। जी सर, कुछ अच्छा दिखा दीजिए, ज़्यादा हैवी मत देना। श्योर सर, आप बता दीजिए किस फंक्शन के लिए चाहिए। एंगेजमेंट और शादी दोनों के लिए, वो बोला तो अगले ही पल एक से एक लहंगे उसके सामने आ गए। लगभग 10 मिनट के बाद बेहद धानी लहंगा जो बिल्कुल अलग था उस पर अंक की नज़र जाकर रुकी। उसने हसरत से उस पर हाथ रखा। इसे पैक कर दो। अग्नि की आवाज़ तुरंत आई, जो लहंगे देखने में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, पर अंक क्या कर रहा है उस पर उसकी पूरी नज़र थी। मैम, एक बार ट्राई कर लेते तो हम फिटिंग करके दे देते, तब तक सर आपके लिए दूसरा लहंगा देख लेंगे। सेल्स गर्ल जो अब तक अच्छे से समझ गई थी कि अंक को ही देखना है लहंगा, वो तुरंत बोली, ऐसे ही मेजरमेंट ले लो, वो पहनकर अच्छे से आता है। अंक जो संजू और वेदिका और आभा के साथ आकर इतना एक्सपर्ट हो गया था, वो तुरंत बोला। फिर उसकी शक्ल देखकर मुड़कर खड़ा हो गया। अग्नि कुछ सोचकर आगे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इस नए अनाड़ी से ड्रेस जो उसने कभी पहना ही नहीं, उसे पहनने में ही वो इतनी नर्वस हो रही थी। उसे याद आया शायद ही कोई फंक्शन उसने अटेंड किया होगा, और किया होगा भी कभी तो या तो यूनिफॉर्म में या उससे पहले जींस और कुर्ती में। बहुत देर की जद्दोजहद के बाद उसने वो लहंगा पहना। धानी कलर का वो लाइट वेट लहंगा जिसमें हल्के से छिटके हुए वाइट नग लगे हुए थे, बेहद खूबसूरत लग रहा था उसके परफेक्ट फिगर पर। वो बिना दुपट्टा के ऐसे ही बाहर आ गई। उसी का वेट कर रहे बाहर खड़े अंक की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो वहीं जम गया। इससे पहले उसने कभी इतने ध्यान से किसी लड़की को नहीं देखा होगा, पर मना करने से क्या होता है, वो थी तो उसकी होने वाली बीबी ही। ये एहसास ही काफ़ी होता है। उसके परफेक्ट फिगर पर वो धानी लहंगा खिलकर आ रहा था। बाल बंधे होने और दुपट्टा ना होने की वजह से वो डीप नेक अंक की आंखों में अलग ही रंग ले आया। ठीक है, वो उसे संभालने में लगी हुई उलझी हुई सी बोली। बहुत अच्छा है, वो उलझा सा होश में आकर नज़र चुराकर बोला तो वो तुरंत सेल्स गर्ल को इशारा कर अंदर चली गई। अंक ने नज़र उठाकर एक बार फिर देखा, तब तक वो अंदर जा चुकी थी। उसके बाद अंक ने बेहद खूबसूरत एक पिंक कलर का प्यारा सा लहंगा उसके लिए पसंद किया। फिर अपने लिए पूरी मॉल के जेंट्स कपड़े देखने के बाद खुद के लिए उसने कपड़े पसंद कर पाए। अग्नि तब तक बराबर एक साइड बैठी उसे देखती रही जब वो दुनिया भर की मासूम शक्लें बनाता हुआ पूरा मॉल के स्टाफ को अपने आगे पीछे नचा रहा था। इतनी देर वो शॉपिंग में रुकती, इम्पॉसिबल, पर ना जाने क्यों उसकी हरकतें वो खामोशी से देखती रहती। कुछ कहना, सुनना, जताना उसे नहीं आता था, पर शायद अंक सिर्फ उसका है। इस फीलिंग की गर्माहट वो अपने मन के किसी कोने में अनजाने में दस्तक दे चुकी थी। दुनिया की नज़रों में गुरूर से भरी हुई लड़की जिसका दिल बस जीने के लिए धड़कता था, आज उसमें भोला भाला मासूम सा अंक बसने लगा था। बस देखना तो ये दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त के दस्तक इसे किस ओर लेकर जाएगी। इश्क कहाँ किसी के रोके रुकता है, ये तो वो रोशनी है जो मन के झरोखे से अंदर आ ही जाती है। अगले दिन आशुतोष जी के साथ दिल्ली चली गई। उसके वापस ठीक सगाई वाले दिन 12 बजे तक आ पाई। उसकी शादी फिक्स होने की खुशी किसको है किसको नहीं, इससे उसे शायद मतलब था या नहीं ये कौन जाने। उसके चेहरे को देखकर तो कोई नहीं पढ़ सकता था। अखिलेश और वेदना ने ज़रूर उसके लिए अच्छे से शगुन तैयार करवा दिया था। कहीं ना कहीं उम्र के इस पड़ाव पर आकर वेदना जी जानती थी उसकी खामोशी की वजह क्या है, पर शायद अब सब बदल गया था। उसके आने की आहट अभी ज्ञान जी को हुई तो उन्होंने स्टडी रूम की खिड़की खोलकर झांका जो बाहर लान की तरफ खुलती थी। बेहद थकी हुई थी वो, उनके दिल में उसके सपाट चेहरे की शक्ति चुभती थी। आखिर उनके नाम से तो अग्नि ही थी। अग्नि अभी ज्ञानवश थी, जिसका वजूद उन्हें अक्सर महफिलों में गर्व का पात्र बना देता था।
जब लोग उसकी मुंह भर तारीफ करते। क्या बन गई थी वो, जहां लड़कियां अपनी शादी की शॉपिंग और आने वाली जिंदगी के सपने देखने लगती थी। उसकी वो सूनी आंखें उन्हें बेहाल करती थी। पर गलती भी तो उनकी थी। वो नाजुक सी अग्नि जो उन्हें देख चमकती आंखों से मुस्कुरा दिया करती थी, आज वो चमक और मुस्कान उन्होंने खुद उसके होठों से छीनी थी। अपना और परिवार का बेगानापन जब उन्होंने महसूस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उसे इस घर से, जिसमें वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से आती थी, उन्होंने उन्हीं की इच्छा का मान रखते हुए आशुतोष से आगे बढ़कर अंक का रिश्ता उन्होंने मांगा, ताकि सिर्फ एक बार उसकी चमकती हुई नीली आंखों की खुशी शायद उन्हें देखने को मिल जाए। हृदय से निकाल उन्होंने एक तस्वीर सामने टेबल पर रखी, एक इकलौती तस्वीर, उनकी पत्नी उपमा और 8 साल की अग्नि, जो अपनी पिंक फ्रॉक में दुनिया भर की मासूमियत समेट बैठी थी। कैद हो गई इसी तस्वीर में उसकी वो मासूमियत। उन्होंने साफ ना दिखाई देने पर तस्वीर पर हाथ फिराया कि धूल होगी शायद, पर नहीं, वो तो उनकी आंखों की नमी थी जो उस तस्वीर को धुंधला कर रही थी। यही गलती करते हैं हम लोग, कमी खुद में होती है और देखते सामने वाले में है। घर आकर वो सीधा बिस्तर पर ऐसे गिर गई और आंख खुली तो सीधा मोबाइल की रिंगटोन पर। उसने नज़र उठाकर देखा, कोई नंबर था। हेलो हेलो मैम, आई मीन अग्नि, मैं अंक। अंक की आवाज़ थी। वो ना भी बताता तो भी वो लाखों में पहचान सकती थी। वो बंद आंखों से खनकती हुई उसकी आवाज़ महसूस कर बोली, वो मुझे कहना था हम सब होटल पहुंच चुके हैं, आप कहाँ हो? वो पापा ने आपका नंबर मुझे दिया था और कहा था कि पूछ लूँ। एक्चुअली पार्लर वाली को संजू लेकर आ गई है, वो दिमाग खाए है मेरा कि कब आ रही हैं आप। वो एक सांस में बोलता चला गया। वो जितना उससे बचता, पूरा घर और ख़ास करके आशुतोष जी उसी को अग्नि के सारे काम देते थे और उसकी सांसें अटक जाया करती थीं। आ रही हूँ, बस 10 मिनट दो मुझे, वो नज़रें घड़ी की तरफ उठाकर बोली। उसकी बात सुन तुरंत ही ओके बोल अंक ने फ़ोन रख दिया था। शाम का 5 बज चुका था। सगाई का मुहूर्त आज रात 8 बजे का था। ये आज आशुतोष जी ने उसे बता दिया था। उसने तुरंत उठकर शावर लिया और एक ढीली सी टी शर्ट और जीन्स डाल वो बालों का जूड़ा बनाकर तुरंत बाहर निकल गई। आखिर अंक की वो मासूम सी इल्तिजा वो कैसे ठुकरा सकती थी। नीचे सिर्फ अभिज्ञान थे, बाकी सब पहले ही जा चुके थे। वो बस यही सोच रहे थे कि उसे बुलाने कैसे जाएं। आज वो उससे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, पर उसे नीचे आता देख उन्होंने चैन की सांस ली। अग्नि, हमें भी लिए चलो, बाकी सब गए हैं, हम तुम्हारी वजह से रुके थे। थैंक यू इस एहसान के लिए पापा। चलिए, वो तुरंत बोली तो उसके पीछे का तंज उन्हें साफ समझ आया। ऐसे ही तो तंज उसे अक्सर बचपन में मिलते आ रहे थे, जिसे अब वो सूज समेत वापस कर रही थी। उसके पहुंचते ही संगीता जी ने एक नज़र उस पर डाली। ना कोई लाज ना कोई खुशी, वो बिना झिझक सबके सामने आकर खड़ी हुई। उन्होंने एक बार को नम्रता जी की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा किया। उसने आंखों पर चढ़ा सेट्स हटाकर एक नज़र सबकी तरफ देखा। अंक उसे कहीं नज़र नहीं आया। हेलो, संजू उसके पास आकर बेहद तमीज़ से बोली। आखिर पीछे कोई कुछ भी कह ले, सामने उसकी शख्सियत ऐसी थी, मजाल है कोई कुछ गलत बोल पाए। हाय, मैं संजू, अंक की बहन। जानती हूँ, वो तुरंत बोली तो संजू खामोश हो गई। उसके बाद वेदिका और आभा को भी उसने तुरंत पहचान लिया। टाइम कम था इसलिए वो सीधा पार्लर वाली के रूम की तरफ बढ़ गई। उसे देखते ही एक पल में पार्लर वाली की सांसें अटक गई। सुना था तुम मेरे आने का बहुत देर से वेट कर रही थी, वो बोली तो पार्लर वाली की ज़बान तालू से चिपक गई। वो सॉरी मैम, वो संभल कर बोली। किस लिए? वो मैंने सोचा कि कोई लापरवाह किस्म की दुल्हन होगी, आपका अंदाज़ा नहीं था मुझे, और अंक सर ने भी मुझे नहीं बताया कि उनकी शादी आपसे हो रही है, वो धीमे से बोली। शुरू करो, वो सामने बेड पर रखे उसी लहंगे को देख बोली जो अंक ने उसके लिए पसंद किया था। जी जी मैम, आप प्लीज़ चेंज कर लीजिए। ठीक है, बोल वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। मैम, बाल खोल दूँ? वो बोली तो उसने एक लुक उसकी तरफ दिया। मतलब अच्छे लगेंगे, वो तुरंत बोली। वो नपे तुले शब्दों में बोली और दोबारा मोबाइल में घुस गई। आज रात उसे फिर से मुंबई के किसी फेमस रेड लाइट एरिया में जाना था। किसी ड्रग डीलिंग की रिपोर्ट उसे मिली थी। उधर अंक अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या पहने। खुद पूरी माल के कपड़े उठाकर लाने के बावजूद भी पूरा घर उसके रूम में इकट्ठा था।
अच्छा तो है अंक। नहीं माँ देखिए उसकी फिटिंग कितनी ख़राब कर दी है। और ये वहाँ तो अच्छा लग रहा था, यहाँ क्यों नहीं अच्छा लग रहा है पता नहीं। लाए तो तुम खुद ही थे, स्पर्श चिल्लाया। वो मुझे नहीं पता, अब नहीं पसंद। तो तू क्या चाहता है, हम अभी शॉपिंग पर जाएं, चाचू मार डालेंगे हमें, समर्थ बोला। कुछ भी पहन ले, जब बहू ही मन की नहीं है तो कपड़ों का क्या। संगीता जी का अलग ही रोना था। देखो तैयार हो जाओ अब। अग्नि तैयार होकर नीचे आ भी चुकी है और चाचू भूखे शेर की तरह तुझे ही ढूंढ रहे हैं। सब उल्टा है ना भाई, ये दुल्हनों वाला काम कर रहा है और वो दूल्हों वाला। संजू बोली तो सब हंस पड़े। पहना क्या होगा, उसे तो पहनने ओढ़ने का शौक ही नहीं है। कैसी बहू है मेरी, संगीता जी एक बार फिर बोली। मैं ऐसा ही हूँ। वो नीचे टॉवल और ऊपर टी शर्ट और बिखरे हुए भीगो बालों के साथ संजू की बात सुनकर बोला। ठीक है चाचू को ही भेज देती हूँ, संजू फिर बोली। नहीं, वो चिल्लाकर आगे आया। जा रहा हूँ मैं, वो कपड़े उठाकर चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़कर बोला और उसके पीछे पीछे उसके 2 असिस्टेंट भी चल दिए। अरे भाई अंक ऐसे तो तैयार नहीं हो जाएगा ना। सब नीचे आए तो देखा अग्नि वो धानी लहंगा पहने वही सोफे पर अपनी हाथों की 2 उंगलियां माथे पर लगाए मोबाइल में देखते हुए कुछ सोच रही थी। एक हाथ में कुछ चूड़ी और दूसरे हाथ में वॉच, चेहरे पर हल्का मेकअप और आज सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहे थे उसके लंबे बाल जो खुले हुए क्लचर में आधा सेट किए गए थे ताकि उसके मुंह पर ना आए। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। अग्नि, दोनों पक्षों के लोग एक साथ आ गए तो अभिज्ञान जी ने अग्नि को पुकारा। उसने नज़र उठाकर देखा, ठीक सामने अंक खड़ा था। वो धानी पहने थी तो वो डार्क ग्रीन कलर के कुर्ते और वाइट पैजामे, कुर्ते के गले पर महंगे नग जड़े थे जो एक परफेक्ट डिज़ाइन को उभार रहे थे, जो उस पर बहुत फिट थी और उसे बहुत निखार रही थी। भीगे भीगे से बाल और वही काली बड़ी आंखें जिनसे वो अभी एकटक सब डर भुलाए अग्नि को देख रहा था। तेरी ही है अंक, सांस ले ले, स्पर्श ने धीमे से उसके कान के पास आकर कहा तो वो झेप गया और फिर कुछ शर्म से भर गया। उसकी लाल होते गाल अग्नि की आंखों से छिपे नहीं रह सके। जहाँ सगाई के वक्त अंक कुछ ना कुछ बोलने में लगा हुआ था, वहीं अग्नि खामोशी सी उसे देखती रही और जब भी धोखे से भी उसकी तरफ देखता वो नजरें फेर लेती, इसलिए नहीं कि वो शर्म या झिझक थी बल्कि इसलिए कि अंक खामोश हो जाता, उसे देखकर सहम सा जाता। यहाँ तक कि सगाई की अंगूठी डालते हुए उसकी उंगली में जब उसने अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि टच कर सकता हूँ कि नहीं, तो अग्नि का दिल धड़क उठा। उसकी वो बेहद मासूमियत उसे उसके लिए जिद्दी बनाने लगी थी। उसने आंखों ही आंखों में जब अंक को घूरा तो उसने झट से रिंग पहना दी। उसके बाद अग्नि ने हक से उसका हाथ पकड़ा तो अंक ने उसकी तरफ झट से देखा। वो नीली आंखें अब उसकी थी जो शायद उसे बहुत पसंद थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी कुर्बत उसे सहमा देती थी। शायद उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि वो चाहकर भी वो नरमी दिखा नहीं पाती थी, जो नरमी अंक महसूस करता आ रहा था अब तक अपने घर में, दोस्तों में या फिर उसके किसी भी रिश्ते में। पर इस बार वो नरमी का रंग अलग था। अग्नि का प्यार, उसकी परवाह अलग थी, जिसकी आदत उसे धीरे धीरे होने वाली थी कि मोहब्बत अगर गुरूर से की जाए तो जुनून बन जाती है। इस कदर बेदर्दी से उसने अपने हुलियों को चेंज किया था कि अंक को देखकर हैरानी हुई। उस धानी लहंगे को दुपट्टे को गले से चिपका कर डालते हुए बालों का जूड़ा बनाकर उसमें गाड़ी की डैशबोर्ड से एक पैन निकाल उसमें बेदर्दी से घुसेड़ा। हाथों को चूड़ियों को निकाल एक तरफ किया और सर्विस रिवाल्वर को चेक कर सामने रखी। हटना नहीं वहां से, अगर उनमें से कोई भी हाथ से निकला तो तुम में से किसी की भी खैर नहीं, वो कान में लगे ब्लूटूथ पर चिल्लाई। तो अंक ने एक पल को उसके इस रूप को देखकर गला तर किया। हुआ ऐसा कि सगाई के फंक्शन के बाद जैसे ही अग्नि को खबर मिली वो तुरंत वहां से निकली। इतना टाइम नहीं था उसके पास कि वो कपड़े चेंज करती, पर बैड लक, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसकी आंखों में उतरे हुए गुस्से को देख आशुतोष जी तुरंत आगे आए। व्हाट हैपेंड अग्नि? सर मुझे अभी निकलना है। आपको पता है जो ड्रग डीलिंग की खबर हमें मिली थी उसकी लोकेशन चेंज हो गई है और मेरी गाड़ी खराब है शायद, पर आप टेंशन ना ले, मैं अभी कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हाँ तो कोई और गाड़ी ले जाओ, वो तुरंत बोले। और बाकी ऑफिसर कहाँ हैं? वो तुरंत प्रोफेशनल अंदाज में बोले। लोकेशन पर पहुँच रहे हैं, मैंने सब सेट कर दिया है।
इतनी संजीदगी भरी बातचीत को देख अभिज्ञान ने यथार्थ को इशारा किया, क्योंकि बाकी किसी की औकात नहीं थी कोई कुछ जान ले। कुछ नहीं ताऊजी, आप जानते हैं ना, अग्नि को काम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वो बोला तो अभिज्ञान ने एक ठंडी आह भरी। सब थे, उनका पूरा परिवार। कहीं कोई बातें कर रहा था, खाना खा रहा था, हंस रहा था। एक वो ही थी जो कैसे किसी भी माहौल में बेनियाज ही रहती। तुम अंक को ले जाओ, अकेले क्यों जाओगी? आशुतोष जी बोले तो एक उलझी हुई निगाह अग्नि ने उन पर डाली। अरे आप तो पूरी वन वुमेन आर्मी है, ये हमें पता है, पर हम गाड़ी के लिए बोल रहे थे। वो तुम्हें छोड़ देगा वहीं, उसके बाद डिपार्टमेंट हमें अच्छी गाड़ियाँ प्रोवाइड तो करता ही है। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोले, जबकि उनका मेन मकसद क्या था वो ही जाने। और उसके बाद ये गाज जाकर अंक पर गिरी। पापा मैं पुलिस थोड़ी ना हूँ, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? वो मासूमियत से मुंह में एक बड़ा सा रसगुल्ला ठूस कर बोला। अग्नि को लेकर जाना है। वो आगे की बात पूरी कर बोले तो मुंह में गया रसगुल्ला झट से बाहर आ गया। क्या? हाँ अब जाओ। अभी उसने खाना नहीं खाया है, संगीता जी बोली। बच्चा नहीं है, वो लौट के खा लेगा। और उसी के साथ उसकी एक ना चली और वो आ गया उसके साथ। स्पीड, वो जोर से बोली तो अंक अपने ख्यालों से बाहर आया। मैंने कहा स्पीड, वो उसे खुद को देखते हुए देखकर बोली। गाड़ी रोको। फिर एक झनाका हुआ। क्या? वो हैरानी से बोला। आई सेड स्टॉप द कार। वो चिल्लाई तो अंक ने तुरंत ब्रेक लगाए और गाड़ी झटके से रुक गई। उसके बाद आंधी की तरह अग्नि बाहर निकली और दूसरी तरफ से आकर उसे देख सो अभी भी उसके चिल्लाने से बाहर नहीं आया था। उसे उधर जाने का इशारा किया। अंक पैर ऊपर करके दूसरी तरफ सीट पर सेटल हो गया और उसके बाद स्पीड से उसकी आंखें बंद हो गई। 10 मिनट नहीं लगे होंगे और अग्नि लोकेशन पर वहां पहले से ही पूरी टीम थी। ऑल सेट। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल बाहर निकली तो उसके हुलिये को देख राठी कुछ दबका, फिर तुरंत हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। घर जाओ अंक, यहाँ तुम्हारा रुकना ठीक नहीं। वो अभी 2 कदम आगे बढ़ी ही होगी कि पीछे पलट कर आई गाड़ी में झांक कर बोली तो अंक ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी सांस हलक में अटक चुकी थी। शायद ही इससे पहले वो कभी इस डर में जी होगी जब उसने अंक के सर पर उस आदमी की बंदूक रखी देखी। सब कुछ सेट हो चुका था, पर अंक की वो मासूमियत जो आधे रास्ते में जाकर उसने डैशबोर्ड पर रखी गन को देखा, जो अग्नि भूल गई। इससे पहले कभी अग्नि से ऐसा नहीं हुआ था, पर शायद आज यूनिफॉर्म ना होने की वजह से एक पल को उसका दिमाग उसे भूल गया था और वो उसे वापस करने आ गया। गन नीचे करो। वो अपनी रुकती हुई सांसें और धड़कते हुए दिल को महसूस कर लाल आंखों से बोली। नहीं ऑफिसर नहीं, इस बार सब बर्बाद नहीं होगा। तुम्हारी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है मेरा। अब खुद को बाहर निकालने का तरीका ऐसे तो हाथ से नहीं जाने दूंगा। वो भयानक सी हंसी हंसकर बोला। अग्नि के होंठ भींच गए। उसके साथ खड़ा हुआ अंक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रहा था। डर उसे इस बात का नहीं था कि उसके सर पर गन रखी है, डर था कि अग्नि की आंखों का उतरता हुआ गुस्सा। उसे लगा शायद उसके वापस आने की वजह से वो इस कदर गुस्सा है। इसे कहते हैं एक हद मासूमियत जो उसकी रवानगी थी, और उसी की वजह से अग्नि का दिल आज पहली बार उसके मुंह को आ रहा था। गन नीचे करो ऑफिसर, वो आदमी बोला। ओके ओके, उसे जाने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वो गन नीचे रखते हुए ही बोली। फिर इतने दिन का एक्सपीरियंस जो उसकी रगों में था उसे यूज करते हुए उसने राठी को इशारा किया। जैसे ही वो अंक को लेकर एक कदम आगे बढ़ा, राठी ने होटल की ग्राउंड बालकनी से छलांग लगाई और इधर अग्नि ने अंक का हाथ पकड़ा और उधर फायर। निशाना अचूक था। वो हड़बड़ा उठा राठी की आहट से और अग्नि की गोली सीधा उसके माथे से पार। वो सबको इशारा कर सीधा अंक को बाहर लाई। अंक जो इस माहौल का आदी नहीं था सहम सा गया। ऊपर से अग्नि का गुस्सा। वो सर झुकाए भरी हुई आंखों से उसके सामने खड़ा हो गया। अग्नि ने हाथ में पकड़ी पिस्टल से अपने माथे को रगड़ा, फिर उसे झटका दिया। वो सीधा उसकी बाहों में आ गया। वो इतना डर चुका था कि उसकी बाहों का सहारा पाते ही उस पर छा गया। होश ही नहीं रहा उसे कब उसने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया। अग्नि की आंखें बंद हो गई। एक सुकून सा उतरता हुआ उसकी सांसों में समा गया। वो वाकई डर गई थी आज। क्यों? इसका एहसास उसकी अना को नहीं था। वो उससे इरादों में उससे बहुत मजबूत थी, पर उसका वो लंबा चौड़ा वजूद जो उसने उस पर ढीला छोड़ दिया वो उसमें सिमट गई थी। वो उसे गले से लगाए उसके कंधे पर सर रखे गहरी गहरी सांसें ले रहा था।
उसने गाड़ी की टेक लगाई उसे संभालने के हिसाब से, फिर धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। कुछ नहीं होने देगी वो उसे। ये एहसास अचानक ही उसके मन को पक्का कर गया। सॉरी, वो मैं आपकी पिस्टल वापस लेकर आया था। वो उसके कंधे पर ही अपने निकलते हुए आंसू रगड़ कर बोला। तो अग्नि का पूरा जिस्म झंझना उठा। प्लीज़ गुस्सा मत हो मुझसे, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, आगे जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। वो इस कदर मासूमियत से बोला कि अग्नि का दिल कट कर रह गया। हाँ, वो गुस्सा हुई थी, इसलिए नहीं कि उसके काम के बीच वो आया था, इसलिए कि उसे कुछ हो जाता तो। इट्स ओके अंक, वो उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कसकर बोली। तो अंक की आंखें हैरानी से फैल गई। वो ना जाने कब से उससे लगा हुआ खड़ा था। वो झटके से उससे अलग हुआ, फिर उसके चेहरे को देखने लगा। वो वैसे ही खड़ी थी, बिल्कुल सपाट चेहरा लिए। कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था कि वो भी इस बीच ना जाने किन नए एहसासों से गुजरी थी। वो मुझे ध्यान नहीं रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, दिमाग सुन्न हो चुका था। रिलैक्स, इधर आओ, वो बोली तो वो मासूम बच्चे की तरह झट से थोड़ा पास आ गया। अग्नि ने गाड़ी से रुमाल निकाला और उसके माथे पर आए पसीने को साफ किया और अंक एकदम फ्रीज हो गया। नजरें थी कि एक जगह रुक ही नहीं रही थी। एक तो उसकी वो परफेक्ट अदा जो इस कदर बिखरी हुई और थकी हुई भी होने के बाद भी उसे दिलकश बना रही थी, और ऊपर से उसकी वो नीली आंखें जिनमें भले ही कुछ पढ़ना मुश्किल हो पर खूबसूरत वो तब भी बहुत थी। अग्नि को ना जाने क्यों उससे बहुत प्यारा लगा था उस टाइम। एक तो उसकी नाजुक शख्सियत, ऊपर से उसकी गजब ढाती मासूमियत। अगली बार कभी भी ऐसे वापस मत आना, हमारे पास एक्स्ट्रा पिस्टल होती है, वो बोली तो अंक ने हामी सिर हिला दिया। भूख लगी है, उसने पलट कर पूछा। हाँ, वो दुनिया भर का जितना भोलापन था सब समेट कर बोला। तो अग्नि उसे 2 पल देखती रह गई। गुरूर और घमंड भी उन्हीं को दिखाया जाता है जिन्हें उसकी समझ हो। वो तो ऐसा था कि कोई गुरूर, घमंड, अहंकार किसी की भाषा में कोई बोले उसका यूं मासूम सवार इंसान के हर एहसास को एक पल में चूर कर सकता था, और वो उसके हिस्से में था। उस दिन के बाद दोबारा अग्नि से अंक का सामना नहीं हुआ, और आदत से मजबूर हरफन मौला अंक ऐसे शादी की शॉपिंग में बिजी हो गया जैसे कितनी शर्मीली लजाती हुई उसकी पत्नी आएगी और बोलेगी कि प्राणनाथ जल पी लीजिए, थक गए होंगे इतने वस्त्र वस्त्रालय से बाहर करवा के उसमें से एक एक वस्त्र चुनकर। और उधर अग्नि, उसे उस दिन से शादी तक एक दिन की भी फुर्सत नहीं थी। बाकी सब रस्में तो वेदना जी करवा रही थी, पर हल्दी छुआई और मेहंदी में तो लड़की का होना जरूरी था। माँ, आप क्यों हलकान हो रही हैं? उस लड़की को ही जब दिलचस्पी नहीं है, और आप हैं जो अपने साथ साथ हमें भी लगाए पड़ी हैं। सही कह रही हो बुआ, सोफे पर पसरी हुई जया भी तुनक कर बोली। जो हमारा फर्ज है हम कर रहे हैं, भले ही घर की जाई ना हो, पर वो नाम तो हमारे बेटे का ही उससे जुड़ा है। कुछ नहीं करेंगे तो समाज में हमारी कितनी इज्जत रहेगी। यथार्थ जी दादी, बेटा पूछ लो, तुम ही सुन लेती है तुम्हारी वो थोड़ी बहुत। मैं कोशिश कर रहा हूँ दादी, बोल वो फ़ोन लेकर एक तरफ चला गया। वो चिलचिलाती हुई धूप और बढ़ती हुई गर्मी में अग्नि आग की तरह तपी हुई बीच शहर में चेक पॉइंट पर खड़ी किसी संदिग्ध गाड़ी की तलाश कर रही थी कि उसका फ़ोन बजा। जी भाई बोलिए, वो फ़ोन की स्क्रीन पर यथार्थ का नाम देख उठाकर बोली। अग्नि, घर आ जाओ, आज हल्दी और मेहंदी है तुम्हारी, कल बारात है तुम्हारी, एक दिन की तो छुट्टी ले ही सकती हो। क्या करूंगी छुट्टी लेकर, कल ले रही हूँ वही काफ़ी है, और वैसे भी सड़क पर पड़े हुए लोगों पर आप लोगों ने बहुत दया दिखा दी, अब ज़्यादा ना करिए। अग्नि, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। तो सोच लीजिए भाई, मेरे लिए जब आप स्टैंड लेते हो तो आप पर भी नज़रें उठती हैं ना, जो मेरे गुरूर पर बहुत वार करती हैं। एहसान सा लगता है मुझे ये सब। अग्नि, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ भाई। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसने फ़ोन काट दिया। उस पसीने से भरे हुए चेहरे पर आई एक पल की सिकन किसी ने नोटिस नहीं कर पाई, और फिर उसके जज्बात पत्थर से हो गए। उसे आज भी याद है, 13 साल की थी वो, उसका बर्थडे था। कैसे सब उस दिन अपने अपने कामों में लग रहे थे, किसी को याद तक नहीं था। कमरे में बैठे हुए वो टेबल पर पड़ा केक उसे इतना चिढ़ा चुका था एक टाइम कि उसने झटके से उठाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। बंजर हो चुके थे उसके एहसास, और इस वजह से अब किसी की थोड़ी सी भी फिक्र उसे एहसान सी लगती थी। पर है तो हम इंसान ही,
जो दरवाजे हम बंद कर लेते हैं उन पर दस्तक नहीं देता ईश्वर, नए दरवाजे नए एहसासों के साथ खोल देता है, ताकि हमें पता भी ना चले कि कब हम बदलने लगे, संभलने लगे। वो अब किसी की फिक्र एहसान समझती थी, इसलिए उसे अंक दिया गया। वो तो उल्टा अपनी फिक्र करवा रहा था उससे, जो उसके लिए बहुत आसान था। पर वो कहाँ जानती थी उसकी फिक्र कब मोहब्बत का रंग ले लेगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। और फिर मोहब्बत का दूसरा नाम ही जिंदगी है। वो ऐसी क्यों है यथार्थ ना जाने क्यों। यात्री आज उससे पूछ बैठी, जब से उसकी शादी हुई उसने कभी अग्नि को इस घर के लोगों से बैठकर बात करते हुए नहीं देखा। हमने बनाया ही उसे ऐसा है यात्री। वो गहरी सांस लेकर बोला, देख रही हो हमारा परिवार, दादाजी दादी, माँ पापा बुआ, कैसे ये दिखाने के लिए कि देखो हम तो सब कुछ करते हैं, उसे ही कद्र नहीं है। पर मैंने देखा है उसे एक मुस्कुराती हुई लड़की को पत्थर बनते हुए। यथार्थ यात्री उसकी नम हुई आंखों को देखकर बोली तो उसने उसके गाल पर अपना हाथ रख दिया। वो नहीं आएगी दादी, यथार्थ ने धीमे से आकर कहा तो कुछ पल में सब समेट दिया गया। देर रात जब वो फ्री हुई थी, यूं ही रुख उस शमशान घाट की तरफ कर दिया, जहां उसे जिंदगी देने वाली माँ उसके सारे एहसास लेकर विलीन हो गई थी। साए साए करती हुई हवा, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें और कुछ अधजली चिता के अलावा कोई नहीं था रात के उस पहर में वहाँ। वो यूं ही वहाँ बैठ गई, जैसे कहने आई हो कि बदल रहा है उसका आशियाना। हजार जख्म खुद पर खाकर जहाँ वो लौट जाया करती थी, अब नहीं जाया करेगी वहाँ। था ही कौन वहाँ उसका, कोई तो नहीं। वो तो बस उस औरत का एहसास ढूंढने वहाँ जाया करती थी, जिसने गोद में उठाकर उसके जिस्म को मरने से तो बचा लिया, पर उसकी आत्मा को ना बचा पाई। आज फिर वही स्टडी टेबल पर सामने की खिड़की खोले अभी ज्ञान जी उसकी राह तक देख रहे थे। कल शादी थी उसकी और वो अभी तक घर नहीं आई थी। कभी कभी वक्त पर ना की गई परवाह बाद में बेकार हो जाया करती है। कल उसने छुट्टी ली थी, इसलिए आज घर पहुँचते पहुँचते 2:30 बज चुका था। उसे देखते ही अभी ज्ञान जी की आंखों में चमक आ गई। वो सीधा अंदर आई तो ना चाहते हुए भी नज़र सामने टेबल पर रखे हल्दी के कटोरे पर, जो अंक के यहाँ से आया था, उस पर रुक गई। और उसके साथ उसका ज़िंदगी से भरा हुआ चेहरा भी उसकी आंखों के आगे घूम गया। वो आगे बढ़ी, उंगलियों के पोरों से हल्दी छू कर वापस रूम की तरफ घूमी। फिर कुछ याद आते ही अपने हथेलियों को नज़रों के सामने किया। किस कदर कठोर सी थी वो, लड़कियों सी कोमलता उसे अपने हाथों में कहाँ नजर आ रही थी। जिस्म दर्द से दुख रहा था, फिर भी कुछ सोच उसने मोबाइल निकाला। 2 रिंग जाने के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। राठी, यस मैम, किसी पार्लर वाली को जानते हो? उसने तुरंत पूछा। उसकी बात सुनकर अखंड सिंगल राठी को मुंह चिढ़ाता हुआ एक झटका लगा। मैम, मेरी शादी नहीं हुई है अभी, वो धीमे से बोला। तो तुम्हारी होने वाली बीबी मेकअप आर्टिस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम उसका नंबर मुझे दे दो, मैं इतनी रात को उसके घर में चली जाऊंगी। नो मैम, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी कोई बीबी आई मीन गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अच्छा ठीक है, पता करो कोई हो तो। मैम मैं कैसे? राठी, पता करो और मुझे बताओ, दिस इज़ माई आर्डर। ओके मैम, मैं करता हूँ कुछ, वो हड़बड़ा कर बोला, पर तब तक वो फ़ोन काट चुकी थी। कैसा लगेगा जब एक पुलिस वाला आधी रात को पार्लर वाली ढूंढेगा। पहले वो खुद से बोला, फिर दरवाज़ा खोल बाहर की तरफ चला गया। उधर अंक के घर में इतनी चहल पहल थी कि एक दूसरे से सब चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे। उसके सारे दोस्त आए थे। सो जाओ सब लोग, कल फिर आंख नहीं खुलेगी सबकी, नम्रता जी चिल्लाई। अरे माँ प्लीज़, एक दिन है बेचारे के आज़ादी का, वो तो जी लेने दो, फिर तो इनकी मैम आ जाएंगी। स्पर्श अंक को देखकर बोला तो वो तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। देखा तुम सबने कैसे उसके नाम से ही चुप हो जाता है। यार, बीबी से डरते तो थोड़ा बहुत सभी हैं, पर तेरी तरह कोई नहीं होगा। भाई प्लीज़, मैं मैम नहीं बोलता। वो हल्का सा शर्मा कर बोला तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा तो क्या बोलता है, बता ना, शर्मा मत। उसका दोस्त सोहम आगे आकर तुरंत बोला, मैं जा रहा हूँ सोने। अंक का मुंह वाकई शर्म से लाल हो गया था, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। अरे रुक जा मेरे लाल, मेरे पीले। वैसे ये बता, सुहागरात का क्या सोचा है? अब जाकर सभी लड़के इकट्ठे होकर मेन बात पर आए थे। अरे समर्थ भाई, आपको पता है उस दिन जब इसकी गाड़ी खराब हुई तभी हमने देखा था, आंख तक नहीं उठाई थी बंदे ने। अंक के दोस्तों ने कहा।
अच्छा, तो तुम लोग बड़ा नाच रहे थे, तुम लोग भी तो वैसे ही खड़े थे डरते हुए, तो मैं भी खड़ा था तो कौन सी बड़ी बात थी। अंक पलटकर तुरंत अपने भोलेपन का सबूत देकर बोला, अरे मेरे भोले राम, इनका डरना छोड़, इनकी शादी उससे नहीं हो रही, तेरी हो रही है। जानता है तू, कल वो तेरी बीबी होगी, और बीबी को तो प्यार करना पड़ता है ना, वरना बुरा मान जाती हैं बीबियाँ। क्या सच में? वो हैरानी से बोला, भाभी बुरा मान जाती हैं? हाँ बिल्कुल, अब बता तू क्या करेगा। भाई डराना बंद कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, मैं कर तो रहा हूँ कोशिश। अच्छा ठीक है, नाम बता उसका, देख लेते हैं कितनी कोशिश की है तूने। उसका नाम? वो पलटकर मुस्कुराकर बोला। सब एक साथ बोले। अग्नि, वो अपनी कातिल मुस्कुराहट समेट कर धीमे से बोला। तो इधर अग्नि की बंद आंखें तुरंत खुल गईं। आर यू ओके मैम? उसके एकदम उठने से झटका लगने से मेहंदी वाली थोड़ी डगमगाई तो धीरे से बोली। वो दोबारा चेयर से सर टिकाकर बोली। मैम जैसे आपने कहा वैसी ही लगा दी है, नाम लिख दूं मैम? मेहंदी में होने वाले पति का नाम लिखा जाता है। लिख दो मैम नाम। अंक, वो आंखों में उतरे हुए उसके अक्स को याद कर जुनून से बोली। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल अंक और अग्नि की शादी में। आप लोग आना बिल्कुल मत भूलिएगा, कल का पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी, आगे आने वाले पार्ट बेहतरीन से बेहतरीन होते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।